प्रधानमंत्री विदेश गए, वहां भी किसानों का विरोध का सामना उन्हें करना पड़ा। आपने किसान की जो मार किसान की रीढ़ की हड्डी पर की, पहले तो आप डीजल की कीमत देखिए, डीएपी की कीमत देखिए। डीएपी की जो हमारे वक्त यूपीए के वक्त जो 1075 रुपए में मिलता था बैग, आज 1900 रुपए में हो गया। 7 साल में लगभग दोगुना। डीजल पे कम से कम 22 रुपए आपने अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी का भार, वो सब उसका खामियाजा किसको देना पड़ रहा है? किसान पर वो चोट हो रही है। जैसे कि इस सब से उसको चोट नहीं लगी हो, आपने फिर ये 3 काले कानून और लिया बिना किसी से चर्चा किए। इतने यूनियन है, किसान यूनियन है, किसी से आपने चर्चा करना उचित नहीं समझा। संसद का अपमान करते हुए आपने जिस तरह से ये काले कानून पास किए, उसके बाद आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, किसानों को देश का दुश्मन करार कर दिया, किसानों को अपना भी दुश्मन मान लिया। उनसे बात करने को आप तैयार नहीं, उनका जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कैरेक्टर असैसिनेशन करने में कोई आपने कसर नहीं छोड़ी। इसमें क्या गुरूर है, घमंड है, मजबूरी है? आपके उद्योगपति मित्रों के सामने आप नतमस्तक हैं, वो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं। कारण क्या है कि आप आज किसानों से बात करने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, समय नहीं निकाल पा रहे। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से आ रहा है, गृह मंत्री से आ रहा है, उनसे पूछिए ये मानसिकता या नागपुर से की मानसिकता है, ये आत्मविश्वास कहां से आता है? प्रधानमंत्री विदेश गए, वहां भी किसानों का विरोध का सामना उन्हें करना पड़ा। तो ये परिस्थिति क्यों पैदा हुई? आज क्या कारण है कि 10 महीने होने आए और आज भी किसानों के मुद्दे, उनकी मांगें वैसी की वैसी हैं? आज भी किसान सड़क पर है। बरसात, ठंड, गर्मी, 3 मौसम झेल चुका है और अभी भी सड़क पर है। कुछ आत्मचिंतन सरकार को करना आवश्यक है। क्यों ठगा हुआ महसूस करता है? आपने किसान की जो मार किसान की रीढ़ की हड्डी पर की, पहले तो आप डीजल की कीमत देखिए, डीएपी की कीमत देखिए। डीएपी की जो हमारे वक्त यूपीए के वक्त जो 1075 रुपए में मिलता था बैग, आज 1900 रुपए में हो गया। 7 साल में लगभग दोगुना। आप में से काफी लोग कृषि पृष्ठभूमि से हैं। एनपीकेएस जो उस वक्त 1175 में मिलता था, आज 1775 का। पोटैश, सुपर फर्टिलाइजर, किसी को उठाकर देख लीजिए आप, या तो आपने उसकी कीमत दुगनी कर दी या बढ़ा दी। और कृषि पर जिस तरह से टैक्स लगाया, खाद पर जीएसटी लगाया, कृषि उपकरणों पर 12 से 18% जो आपने जीएसटी लगाया, डीजल पे कम से कम 22 रुपए आपने अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी का भार, वो सब उसका खामियाजा किसको देना पड़ रहा है? किसान पर वो चोट हो रही है। जैसे कि इस सब से उसको चोट नहीं लगी हो, आपने फिर ये 3 काले कानून और लिया बिना किसी से चर्चा किए। इतने यूनियन है, किसान यूनियन है, किसी से आपने चर्चा करना उचित नहीं समझा। संसद का अपमान करते हुए आपने जिस तरह से ये काले कानून पास किए, कहीं लोकतंत्र का छलावा भी नहीं दिख रहा था कि कहीं लोकतंत्र है संसद में उस वक्त। तो ये परिस्थिति क्यों आ रही है कि आज आपको और इस देश को, जो कि लोकतंत्र की जननी है, उसको लोकतंत्र पे बाहर से भाषण सुनने पड़ते हैं तो अच्छा नहीं लगता, पीड़ा होती। आपने 22 जनवरी को कहा था किसानों को कि एक फोन कॉल, आई एम 1 फोन कॉल अवे। कहां है वो फोन कॉल? उसके बाद आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, किसानों को देश का दुश्मन करार कर दिया, किसानों को अपना भी दुश्मन मान लिया। उनसे बात करने को आप तैयार नहीं, उनका जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कैरेक्टर असैसिनेशन करने में कोई आपने कसर नहीं छोड़ी। इसमें क्या गुरूर है, घमंड है, मजबूरी है? आपके उद्योगपति मित्रों के सामने आप नतमस्तक हैं, वो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं। कारण क्या है कि आप आज किसानों से बात करने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, समय नहीं निकाल पा रहे। और ये देश का नुकसान हो रहा है, कोई किसान का तो नुकसान है ही है। जिस देश की इतनी बड़ी आबादी कृषि पर आधारित हो, उस देश का किसान अगर आक्रोशित है, 10 महीने से आक्रोशित है, तो उस देश की सरकार को तो जेटलैग छोड़िए, नींद आनी ही नहीं चाहिए। हवाई जहाज में हो या हवाई जहाज के बाहर हो, नींद नहीं आनी चाहिए उस प्रधानमंत्री को।
तो ये नए नए आप नारे लगा देंगे, आप नई नई घोषणाएं कर देंगे, फिर हर जगह आपको अपनी तस्वीर खिंचवा के मन की बात करके बार बार बोलेंगे प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना। क्या हुआ जी कृषि बीमा योजना? पिछले 7 साल में कृषि बीमा योजना में निजी कंपनियों को 25,000 करोड़ का आपने लाभ पहुंचाया, ये नहीं बताएंगे। कोई मूर्ख नहीं है किसान कि अपना घर खेत खलिहान छोड़कर सड़क पर बैठा है, 10 महीने से परिवार छोड़कर बैठा है। आपको खुद सोचना चाहिए, आप प्रधानमंत्री हैं देश के, इलेक्शन में आप यहां वहां ध्यान बटा देंगे, किसी तरीके से वोट लेने की चेष्टा करेंगे, लेकिन आपका भी एक जमीर होगा, आपकी भी अंदर एक आवाज होगी, आपका भी दिल आपको याद दिलाता होगा कि आपका क्या राजधर्म है। आज हम लोग बड़े दुखी मन से आपके सामने यहां खड़े हुए हैं। हम सबका फर्ज बनता है इस देश के नागरिकों का कि किसानों को समर्थन दें, उनको हम अकेला नहीं छोड़ सकते। सरकार झुकेगी अगर हम सब मिलकर किसानों का साथ देंगे, तो वो किसी राजनीतिक दल के हो न हो, हम लोग सबको मिलकर आज किसानों के साथ खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो इस देश का भविष्य अंधकारमय हो गया। भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी जो पंजाब में हमारी सरकार ने किया उससे सहमत है। इनपुट कॉस्ट क्या है गन्ने का और आपने कितना बढ़ाया है, आप वो तुलना कर दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा जवाब। आज वो किसी भी पार्टी का कोई भी सांसद हो, कोई दबी जबान से बोलता है, कोई प्रखर होकर बोलता है, सबको चिंता है, अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनको जाना है, किसानों के सामने फिर जाना है, फिर उनसे वोट भी मांगना होगा उन लोगों को। आप बताइए किस मुंह से आप किसानों की आंख में आंख डाल के उनसे कुछ मांग सकते हैं आज की तारीख? तो जिनको चिंता है वो कुछ दबी जबान में बोल रहे हैं, कुछ प्रखर जबान में बोल रहे हैं। ये आत्मविश्वास कहां से आ रहा है? दिल्ली से आ रहा है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से आ रहा है, गृह मंत्री से आ रहा है, उनसे पूछिए ये मानसिकता, या नागपुर से की मानसिकता है? ये आत्मविश्वास कहां से आता है कि देश की न्यायिक व्यवस्था के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करना, और वो भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसने संविधान की शपथ ली हो, शर्मनाक है। देखिए, आरएसएस कहे या न कहे, उनकी आपस में ये जुगलबंदी या नूरा कुश्ती जो भी कहना चाहे वो चलती रहती है। भारतीय किसान संघ ने कितना किसानों के इस आंदोलन में क्या उसकी भूमिका रही, वो हर किसान ने देखा और आंखें खुल गई हैं उनकी। तो आरएसएस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, अमेज़न का मुद्दा जो मेरे वरिष्ठ सहयोगी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने भी उठाया था, रिश्वत का भी, ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं, धीरे धीरे सबकी आंखें खुल रही हैं कि इस सरकार की असलियत क्या है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।